ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्धविराम की घोषणा के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में जमकर तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तूफानी उछाल देखा गया। आज सुबह कारोबार शुरू होने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखी गई। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 2975 अंक ऊपर चढ़कर 82,430 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 917 अंकों की उछाल दर्ज की गई है और वो 24,925 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के टॉप 30 स्टॉक्स में 28 में आज अच्छी बढ़त देखी गई है। ज्यादातर सेक्टर्स में तेजी रही। सबसे अधिक उछाल आईटी, हॉस्पिटैलिटी, पावर, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिकल्स सेक्टर के शेयर में अच्छी तेजी देखी गई है। आज के कारोबार में मुनाफा कमाने वाले टॉप 5 स्टॉक्स की बात कर लें तो अदानी एनर्जी, इन्फोसिस, अडानी एंटरप्राइजेज, आईआरएफसी और डीएलएफ टॉप 5 में रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में ठाणे से सटे भिवंडी में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि इसकी चपेट में 5 बड़ी कंपनी सजावट के गोदाम भी आ गए। इस भयंकर आग से किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। ये ना कोई फिल्मी सीन है और ना ही ये धुआं किसी बारूद के फटने के बाद का है। तस्वीरें भिवंडी के वड़पे गांव की है, जहां से ऐसी तस्वीरें आई कि यूं लगा मानो यहाँ ज्वालामुखी फटा हो। आग रिचलैंड कंपाउंड एरिया में लगी। इस एरिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर और फैक्ट्री भी है। मंडप सजावट का एक बहुत बड़ा गोदाम भी है। इन सभी गोदामों में बड़ी मात्रा में रसायन, केमिकल, प्रिंटिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक आइटम, कपड़े, जूते और सजावट के सामान रखे थे। इसलिए आग की चपेट में आए 22 गोदामों को राख में बदलने में देर नहीं लगी। कॉम्प्लेक्स में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। आग का विकराल रूप देखकर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर बेकाबू स्कूल बस ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्कूल बस चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को रौंदती दिखाई दी। हादसे की सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखा कि रेड लाइट होने की वजह से वहां कारें और 2 पहिया सवार खड़े थे। तभी पीछे से पीले रंग की स्कूल बस आती दिखी। रेड लाइट होने के बावजूद बस की रफ्तार कम नहीं हुई और वो वहां खड़े स्कूटर और बाइक सवारों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हादसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, इसमें एक युवती जिसका नाम आयशा खान है, इसकी मृत्यु हुई है और बाकी 4 या 5 जो अन्य व्यक्ति हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। नहीं, अभी बस छोड़कर ड्राइवर वहां से भाग गया था। बताया गया कि स्कूल बस में एक शादी समारोह भारतीयों को ले जाने के लिए लगाया गया था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में बड़नगर बदनावर हाईवे पर टोल प्लाजा कर्मियों ने एक परिवार के साथ मारपीट की है, जिसमें महिलाएं और पुरुषों की जमकर पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से हाथ चला रहा है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर तरफ से चल रहे हैं सिर्फ लात घूंसे। हंगामा ऐसा कि ना लाज रही ना शर्म। महिलाओं को भी पुरुष पैर से मार रहे हैं। जो भी सामने आ रहा है उस पर हमला हो रहा है। गुस्सा ऐसा कि कार के शीशे भी फोड़ दिए गए। ये तस्वीर उज्जैन के बदनावर टोल प्लाजा की है, जहां एक परिवार के साथ टोल कर्मियों ने जमकर गुंडागर्दी की। हुआ यूं कि टोल की राशि को लेकर वाहन चालक और टोल कर्मियों में कहासुनी हो गई थी। ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि आक्रोशित टोल कर्मियों ने वाहन चालक और गाड़ी में बैठे लोगों को जमकर पीट डाला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। टोल पर गुंडागर्दी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने में कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। भारत नेपाल सीमा से सटे यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वहीं प्रशासन ने 100 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया है। श्रावस्ती में कई दिनों से अवैध मदरसों को गिराने का काम चल रहा है। सरकारी जमीन पर बने मदरसों और मजारों को खाली कराया जा रहा है।
इसी कड़ी में 11 और 12 मई को प्रशासन ने 14 से अधिक अवैध मदरसों को गिरा दिया। ये सारे अवैध मदरसे अलग अलग इलाकों में बने थे। पुलिस की मौजूदगी में एक एक कर जमींदोज कर दिया गया। मदरसों के अलावा 2 मजार को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सरकार की जमीन पर एक ईदगाह का भी निर्माण किया गया था, उसे भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। श्रावस्ती में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में कई अवैध मदरसे संचालित हैं। उनमें से 103 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया। पिछले दिनों गांव में बने ऐसे मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद से सरकार ने एक्शन प्लान बनाया और ऐसे मदरसों पर कार्रवाई शुरू की। यूपी सरकार लगातार ऐसे अवैध मस्जिदों, मदरसों और मजारों की पहचान कर एक्शन ले रही है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। अब तक हुए एक्शन के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो सिर्फ 10 और 11 मई यानी कि पिछले 2 दिनों में 350 अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार और ईदगाह की पहचान की गई, जिनमें से कुछ सील किए गए और कुछ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इसके अलावा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में जबरदस्त बुलडोजर का एक्शन हुआ है। नेपाल से सटे हुए यूपी के इन जिलों में 2500 से ज्यादा मदरसे हैं। अवैध मदरसों की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने मार्च 2024 में बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा धार्मिक इमारतें अवैध हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत बंद करने का आदेश हुआ। अब तक की कार्रवाई में योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 68,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन को खाली करवा लिया है, जिन पर अवैध रूप से मदरसे, मस्जिद, मजार या फिर ईदगाह का निर्माण किया गया था और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।